ये देखिए तितली उड़ गई है। कुछ रोटियां तंदूर के अंदर लगी हुई हैं। नुमान अली भी खैर से जाग गया है। छोटी छोटी चिड़ियां आ गई हैं। इस पे फल भी लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है ना चीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 8 बजे का टाइम है। मुझे अक्सर मेरे वालिदैन कहते रहते हैं कि सुबह सवेरे छोटे बच्चों को बाहर लादिम लेकर जाएं ताकि वो सब्ज़ा देख सके। मेरे दाएँ हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी है और बाएँ हाथ में मेरी भतीजी यानी कि मेरे भाई की बेटी है। तंदूर पे अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म रोटियां पकाई जा रही हैं। कुछ रोटियां तंदूर के अंदर लगी हुई हैं और कुछ ये पक के तैयार हो गई हैं। दोस्तों मुझे अब भी ऐसे महसूस होता है कि माह रमज़ान है। माह रमज़ान को गुज़रे चंद दिन हो गए हैं, लेकिन सुबह दोपहर शाम कोई भी चीज़ खाता हूँ तो पहले ज़रा ऐसे लगता है कि जैसे मुझे रोज़ा हो। खैर अब माह रमज़ान तो खैर से ख़त्म हो गया है। सुबह सवेरे बस्ती के कुछ बच्चे हमारे घर आ रहे हैं खेलने के लिए। हमारी ये दोनों परियां चारपाई पे बैठी हुई हैं। बाहर का राउंड इन्होंने लगाया है, यानी कि सब्ज़ा वगैरह देख लिया है। नुमान अली भी खैर से जाग गया है। हमारे प्यारे घर के अंदर 3 से 4 खजूर के दरख्त हैं, मगर उन पे कभी भी फल नहीं लगा क्योंकि ये दरख्त फ़िलहाल छोटे हैं। मगर घर से बाहर 3 से 4 खजूर के दरख्त हैं, उन पे अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फल लगना शुरू हो गया है। ये खाल के किनारे खजूर का बड़ा प्यारा दरख्त है। मकामी ज़बान में शुरू वाले इस फल को दोस्तों हम लोग सिपियाँ भी कहते हैं और गोशे भी कहते हैं। इस छोटे से खजूर पे 3 सिपियाँ खैर से लगी हुई हैं। ये 1, ये 2 और वो 3 हो गई। हमारे घर के साथ ये जो एक कनाल बरसीम की घास है, इसके कोने में भी 2 खजूर के दरख्त हैं। इन पे हर साल अल्हम्दुलिल्लाह फल लगता है। आप देख रहे हैं कि फल वाज़े दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस आर्दी और फ़ानी दुनिया में कलमा के बाद अगर मेरे लिए दुनिया की कोई सबसे बड़ी नेमत है तो वो मेरे लिए मेरे वालिदैन हैं। सुबह सवेरे हमें बिना बताए चले गए हैं बरसीम की घास काटने के लिए। सुबह से शाम तक हमारे लिए यानी कि अपनी औलाद के लिए आसानियाँ करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से बरसीम की घास वाली जगह पे आ गए हैं। गठड़ी हमारी तैयार है। हमारी बरसीम की घास के बिल्कुल करीब यूनिस भाई का सोलर वाला ट्यूबवेल चल रहा है। सुबह सवेरे ट्यूबवेल का पानी बड़ा साफ़ और शफाफ दिखाई दे रहा है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये पानी पिएंगे। तकरीबन दोस्तों 1 महीने से भी ऊपर हो गया है आज मैं ट्यूबवेल का पानी पी रहा हूँ। घास की बहुत बड़ी गठरी लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जानवरों के बाड़े और घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। दोस्तों वही हाइट का मसला है, मेरी हाइट ज़रा बड़ी है और जानवरों के बाड़े का जो दरवाज़ा है वो छोटा है। अब हमने एक नया आइडिया ढूंढ निकाला है। इस गठड़ी को मैं दरवाज़े के ऊपर रख दूंगा, दरवाज़ा खोल के अंदर जाऊंगा, बाद में इस गठड़ी को उठा लूँगा। घास की गठड़ी हमने दरवाजे के ऊपर रख दी है, दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया है ताकि इस गठड़ी को उठाने में हमें आसानी हो। बकरियां इस इंतज़ार में हैं कि कब ये घास नीचे आए और ये मज़े से घास खा सकें। बड़ी गाय हमारी फ़िलहाल घास नहीं खा रही, बछड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से घास खा रही है। छोटी बछड़ी वहाँ घास खा रही है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दोस्तों इस गठड़ी को उठाएँगे और सीधा लेके चलेंगे टोका मशीन वाले कमरे में। मैं जहाँ भी जाता हूँ नुमान अली मेरे पीछे पीछे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह घास हमने टोका मशीन वाले कमरे में रख दी है। अब यहाँ से कुछ घास उठाएंगे, लेके चलेंगे बकरियों के लिए। थोड़ी थोड़ी करके इन बकरियों को घास देंगे। अगर हमने ज़्यादा घास डाल दी तो ये उसे ज़ाया कर देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
घर में जो ही गया वहाँ पे कद्दू के छिलके और एक ज़रा जली हुई रोटी थी। ये अब चल के मैं अपने प्यारे जानवरों को दूंगा। टोकरी को यहाँ रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाज़ा खोल के अंदर चलता हूँ। हमारे अब्बू जान जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। पहले रोटी पूरी थी, अब मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। सबसे पहले ये जो बच्चों की माँ है बकरी, इसे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़े से रोटी के टुकड़े खा रही है। देखते हैं कि अगर कद्दू के ये जो छिलके हैं ये बचाती है तो ये हम अपनी फिर गाय को डाल देंगे। बकरी के नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ मज़े से बैठे हुए हैं। ये काले रंग का बकरा है, ये सुर्ख और सफ़ेद रंग की बकरी है। ये मज़े से जुगाली कर रही है। बाहर का प्यारा मौसम है जिसकी वजह से छोटी छोटी चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा चहचहा रही है। बकरियों का जो कमरा है इसके अंदर भी चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई है। ये देखें दोस्तों, बड़ी सुरीली इनकी आवाज़ है और ये सामने इनका घोंसला है। जानवरों के बरामदे के नीचे भी छोटी छोटी चिड़ियाँ आ गई हैं। ये देखें, मुझे देख के कुछ इस रोशनदान से बाहर चली गई हैं और कुछ इस तरफ चली गई हैं और ये बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं। ये देखें दोस्तों, बाहर का मौसम है तो चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं। रोटियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो गई थी। अब कद्दू का सालन तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि कुछ ही देर बाद ये सालन खैर से तैयार हो जाएगा। 2 अंडे भी हमने डाले हैं, ये अच्छी तरह उबल जाएंगे। सुबह सवेरे दोस्तों अगर बंदे को खुशबू के लिए गुलाब का फूल मिल जाए तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बड़ी प्यारी गुलाब की खुशबू है, वो भी सुबह सवेरे। टाइम काफ़ी सारा हो गया है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। चल के देखेंगे कि सालन अब तैयार हुआ है कि नहीं। मुर्गा हमारा वो तो मर गया था। मुर्गी के लिए अब हम एक और मुर्गा लेके आए हैं। चम्मच ये रखा हुआ है, फूल को इधर रख देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है। बस दोस्तों, अब कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह ये सालन खैर से तैयार हो जाएगा। शीशम की लकड़ियाँ बड़े ही प्यारे अंदाज में जल रही हैं। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो गया है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करेंगे। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से कर लिया है। अब हम गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। हमारे गांव से 1 किलोमीटर के फासले पर बाईपास रोड है। वहाँ पे दोस्तों अब आहिस्ता आहिस्ता पौधों की बहुत बड़ी नर्सरी बन गई है। हमारे प्यारे बहनोई जो कि ट्रैवल एजेंसी में हमारे साथ होते हैं, उन्होंने गाँव में नया घर बनवाया है। अब वो आ रहे हैं, उनके साथ चल के हम वहाँ पे नए पौधे और कुछ दरख्त लेंगे। बस कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह जाफ़र भी खैर से आ जाएंगे। बहनोई हमारे लेट कर रहे हैं। पहले मैं उस पुल पे खड़ा हुआ था, अब ज़रा इस मंजे पे आ गया हूँ, ज़रा कमर सीधी कर रहा हूँ। कुछ छोटे बच्चे चारपाई पे बैठे हुए हैं। हमारे प्यारे कज़न जाहिद हुसैन कूलर से ठंडा पानी पी रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ ही देर बाद हमारा बहनोई खैर से आ जाएगा। बहनोई हमारा काफ़ी लेट कर रहा है। कज़न ने दुकान खोल दी है। अब इनसे हम ले रहे हैं एक स्टिंग, जो कि हमारे एक मेहमान आए हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। अब चल के उन्हें ये स्टिंग की बोतल देंगे। मेहरबानी। हमारे प्यारे बहनोई आ गए हैं। मेहमान से हमने इजाज़त ली है। अब हम सीधा चलेंगे बाईपास पौधे लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। रोड पे ट्रैफिक खैर से रवां दवां है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नर्सरी वाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे पौधे इतना है दोस्तों, समझ नहीं आ रही कि बंदा कौन सा पौधा ख़रीदे। ये देखें, ये दोस्तों कीकर है। एक ज़माना था दोस्तों, हम इनसे लट्टू बनाया करते थे। इसमें कीकर का कांटा चुभा देते थे, फिर लट्टू बनाते थे। वो दौर अब ख़त्म हो गया है। यहाँ पे केले का भी बड़ा ज़बरदस्त सा पौधा दिखाई दे रहा है। ये देखें, इस पे फल भी लगा हुआ है। बुज़ुर्ग आ गए हैं, ये हमें पौधे दिखाएंगे। जाफ़र भाई भी पौधे देख रहे हैं।
जाफ़र भाई का इरादा है कि एक आध अमरूद का पौधा लेगा और लीमू का पौधा, बाकी कुछ पौधे ऐसे हम खरीदेंगे। ये सारे जामुन के पौधे हैं, ये देखें। वो अनार के पौधे हो गए। फूल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें दोस्तों, इन पे तितलियाँ और शहद की मक्खियाँ घूम रही हैं। ये देखें, तितली उड़ गई है उस मेरे खुदाया। ये देखें दोस्तों, शहद की मक्खी रस चूस रही है फूल का। कुछ बीज भी इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं चारपाई पे। ये देखो दोस्तों, ये बीज हो गए। ये इनकी दुकान है, दुकान का वो सामने नाम भी लिखा हुआ है। ये देखो, खुशामदीद प्रोफेसर ईसा खान नर्सरी एंड फ्रूट फार्म। रोड के उस पार भी नर्सरी है, ये देखें। खैर, अब हम चलेंगे बहनोई की तरफ और सिलेक्ट करेंगे उनके लिए पौधे। कुछ पौधे इन्होंने कवर भी किए हुए हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इन्हें सर्दी ज़्यादा लगती होगी, इसीलिए इन्होंने इन पौधों को कवर किया हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये सूरजमुखी के फूल हो गए। कुछ डेकोरेशन वाले पौधे भी हैं, लोग घरों में खूबसूरती के लिए इन्हें लगाते हैं। ये अंगूर के पौधे हैं दोस्तों। खैर, अब हम चलेंगे अपने प्यारे बहनोई की तरफ। मुझे दोस्तों घर में जब भी नेट का मसला होता है तो अक्सर मैं इस टावर के करीब आ जाता हूँ और यहाँ पे फूल वगैरह भी देखता हूँ। बहनोई ने एक लीमू का पौधा लिया है, एक माल्टे का, एक अनार का और एक अंगूर का पौधा लिया है। अमरूद के पौधे इनके पास फ़िलहाल ख़त्म है क्योंकि ये बाहर का मौसम है। छोटे छोटे गुलाब के पौधे भी यहाँ पे हैं, इन पे बड़े ही प्यारे गुलाब लगे हुए हैं। ये देखें दोस्तों, अल्लाह की कुदरत दोस्तों। आपसे भी गुजारिश है दोस्तों, अपने घर इस बाहर के मौसम में पौधे या दरख्त लाजिम लगाएं, क्योंकि दरख्त लगाएं बख्त जगाएं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।